हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो टेट सीटेट परीक्षा 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, बुद्धि की परिभाषा को उसके लक्षणों के आधार पर मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो बुद्धि की परिभाषा को उसके लक्षणों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। बी ऑप्शन सही है। किसने सीखने की योग्यता को बुद्धि कहा है? तो सीखने की योग्यता को बुद्धि कहा है बंकिंघम ने। किसने कहा है? बंकिंघम ने। प्रश्न नंबर 3, नवीन परिस्थितियों में अपने विचारों को समायोजित करने की क्षमता बुद्धि है। उक्त कथन किसका है? उक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है बी, स्टर्न। स्टर्न ये बुद्धि सिद्धांत हैं और प्रतिपादक हैं। एक खंड बुद्धि सिद्धांत, द्विखंड बुद्धि सिद्धांत, तीन खंड बुद्धि सिद्धांत, बहुखंड बुद्धि सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत। तो एक खंड बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है टर्मन एवं स्टर्न ने। टर्मन एवं स्टर्न ने। तो एक का बी सही है। दो खंड बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है स्पीयरमैन ने। तीन खंड बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है ये भी स्पीयरमैन ने दिया है। बहुखंड बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है कैली ने। और मात्रा सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। तो इस तरह से एक का बी, दो का ए और तीन का डी, इसमें ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 5, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त या आंतरिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। अमूर्त बुद्धि, मूर्त या आंतरिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। प्रश्न नंबर 7, गैरेट के अनुसार किस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर आदि होते हैं? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मूर्त बुद्धि वाले या यांत्रिक बुद्धि वाले लोग अच्छे कारीगर, मैकेनिक या इंजीनियर होते हैं। प्रश्न नंबर 8, कौन सी बुद्धि वाला व्यक्ति अच्छा वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार या साहित्यकार होता है? तो इसका सही उत्तर है अमूर्त बुद्धि वाला। कौन सी बुद्धि वाला? अमूर्त बुद्धि वाला। प्रश्न नंबर 9, किसने कहा बुद्धि लब्धि से यह ज्ञात होता है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है? तो ये इस प्रश्न का उत्तर है सी, कोल एवं ब्रूस। किसने कहा? ये कोल एवं ब्रूस ने। मानसिक आयु ज्ञात करने के विचार का प्रतिपादन करने का श्रेय किसको है? बिने, टर्मन, थर्स्टन, थॉर्नडाइक। तो इसका सही उत्तर है ए, बिने। मानसिक आयु याद करने का विचार प्रतिपादन किसने किया था? बिने ने। किसने बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र दिया था? स्पीयरमैन, टर्मन, बिने, कैली। तो ये था टर्मन। कौन थे? टर्मन, जिन्होंने बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र दिया था। बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणा 100। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। बुद्धि लब्धि बराबर 100 बटे मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो इसका डी उत्तर सही है। बुद्धि लब्धि होती है IQ मानसिक आयु गुणा 100 बटे वास्तविक आयु। प्रश्न नंबर 13, यदि सोहन की मानसिक आयु 20 वर्ष तथा वास्तविक आयु 16 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो हमने बताया था IQ का फॉर्मूला कि मानसिक आयु मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100 इस तरह से करते हैं। तो मेंटल एज इसकी कितनी है? 20 वर्ष और ये वास्तविक आयु 16 गुणा 100 हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे, 4 पंजा 20, 4 चौक 16 और 4 से 20 को काट देंगे, 100 को काट देंगे 25 बार। तो 5 गुणा 25 125 आ जाएगी। तो इसका उत्तर है सी, 125। प्रश्न नंबर 14, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मांटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि। ये सभी, तो ये सभी विधियाँ ही शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधियाँ हैं। बाल विकास में क्रिया पर बल है, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी पर। तो ये थे बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।